पुरस्कार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप करम फरमाओं से हमारी गुजारिश है कि ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने के साथ साथ तजस्सुस और मालूमात से भरपूर है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि हकीकत को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद ही कमेंट करें। हमें यकीन है कि ये सब जानकर आपकी मालूमात में बेपनाह इजाफा होगा। आज हम आपको एक ऐसी हौलनाक हकीकत से आगाह करेंगे जिसके मुतल्लिक हर शख्स जानना चाहता है। पुरस्कार दुनिया की टीम ने अपने नाजरीन की पुरजोर फरमाइश पर एक ऐसी नापसंदीदा सच्चाई मंजर आम पर लाने की कोशिश की है जिसको काला जादू कहते हैं। क्या वाकई हमारे यहाँ आला दर्जे के आमिल और सिफलीगर मौजूद हैं जो अपने अमलियात और मंतरों के जरिए मोहब्बत को नफरत की भींट चढ़ा सकते हैं? ये इल्म हासिल करने के लिए इंसान को किस कदर इखलाकी हदूद से तजावुज करना पड़ता है और किस हद तक मजहब और शरीयत की हदूद को फलांग कर ये कभी अमल इख्तियार किया जाता है, ये हमारे नाजरीन के वो चुपते हुए सवालात थे जिन्हें हमने तहकीक की ऐनक लगाकर दुनिया के मंजरनामे पर मकदूर भर पेश कर दिया है। ये सब देखने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी को भी दबा दें। हम सबको पहले ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जादू टोना कोई मावराई, सुनी सुनाई या अफसानवी बात नहीं। बाकी अलूम की तरह ये भी एक इल्म है, लेकिन इसे मनफी इल्म कहा जाता है जिसे अल्लाह ताला की मुखालफत मोल लेकर हासिल किया जाता है। यानी ये वो इल्म है जिसमें शयातीन और उनके पैरोकार अपने नाजायज मकासद को हासिल करने के लिए इख्तियार करते हैं। वैसे तो इंसान ने इब्तदा ही से जादू सीख लिया था। जब शैतान को जो ताकत और इख्तियारात दिए गए उसने उन्हें हर नाजायज काम के लिए बेधड़क इस्तेमाल किया। इसके अलावा जादू या काले जादू का मौजू अपने अंदर बेपनाह वुसअत रखता है और हम अपने नाजरीन को काले जादू की हकीकत से आगाह करना जरूरी समझते हैं। नाजरीन, हमारे यहाँ आम तौर पर जादू के हवाले से दो इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती हैं। एक नूरी इल्म जिसे वाइट मैजिक और दूसरा काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कहलाता है। नूरी इल्म का मतलब है कि ऐसा अमल करने वाला चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो अपने मजहब के दायराकार से बाहर हरगिज नहीं जा सकता। इसका हर अमल अपने मजहब के असूल व ज़वाबित के मुताबिक होता है और ऐसा इल्म रखने वाला शख्स दूसरों को नुकसान की बजाय फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है, जबकि काला जादू या सफली अमल उसका उलट है। जैसा कि काला जादू अपने लफ्ज काला से ही ऐसी बात की नुमाइंदगी कर रहा है जिसकी भयानकी को समझना मुश्किल नहीं, और ऐसा करने वाला चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसे अपना हर अमल अपने मजहब के खिलाफ करना पड़ता है। और काला इल्म या काला जादू सिर्फ वो इल्म नहीं जिसमें शैतान, जिन भूत या किसी देवी देवता से मदद ली जाती है, बल्कि इसका मतलब हर वो अमल और बदनीयती है जिसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हासिल किया जाता है। और वो अमाल जो शरीयत से बालातर हों वो भी काले इल्म का हिस्सा होते हैं, क्योंकि मजहब या शरीयत जिस काम की इजाजत ना दे उस काम का करना या मजहब के बरक्स चलना भी काला जादू या काला इल्म कहलाता है। दोस्तों, मजहबी लिहाज से ये एक नाजायज और गलीज अमल है जिसे करना या उसके जरिए कोई भी फायदा उठाने की कोशिश करना सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी है। काले जादू को हिंदी देवी देवताओं के नाम पर चिल्ले और वजीफे से हासिल किया जाता है। इसको सीखने की पहली शर्त अपनी मजहबी मुकद्दस तालीमात और इल्हामी किताबों की बेहुरमती है। काला जादू सीखने वाले इन किताबों के मुतबरक सफ़हात को पाँव के नीचे रख कर वजीफा करते हैं और इस मकसद के लिए इंतहाई गलीज तरीन जगह का इस्तेमाल किया जाता है। औरतों के मखसूस अयाम के दौरान निकलने वाले खून से खून आलूद कपड़ों पर उल्टी तहरीरें की जाती हैं और इस दौरान चिल्ला कशी से काले जादू की इब्तदा होती है। हम आज तक सिर्फ ये पढ़ते और सुनते आए हैं कि उल्लू का खून, गोश्त और खाल को जादू टोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर तहकीक से पता चला है कि मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि इंसानी जिस्म की निजासत
خون اور جانوروں اور انسانوں کی کھوپڑیاں بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ قبرستان میں سخت قسم کی چلا کشی کے ذریعے کالا جادو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مردوں کی توہین، ان سے بدفعلی اور اس کے علاوہ کئی ایسے کام کرتے ہیں جن کے متعلق عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ چلے کا عمل صرف قبرستان میں ہی نہیں بلکہ کسی درخت کے نیچے یا نہایت سنسان جگہ پر رات کے آخری پہر میں کیا جاتا ہے۔ اس عمل کا دورانیہ 7، 11، 21 یا پھر 41 روز پر مشتمل ہوتا ہے۔ چلے کے دوران کچھ تحریر کرنے کے لیے جانور کے کندھے کی ہڈی یا کوڑا برتن استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصاب ہمیشہ چپٹی ہڈی کو جانور ذبح کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور بکری کے دل پر بھی کٹ لگا دیتے ہیں، کیونکہ کٹ والے دل پر جادوئی عمل ممکن نہیں رہتا۔ اسی طرح کمہار بھی کچا یا کوڑا برتن فروخت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ پکا کر بیچتا ہے، اور برتن بنانے کے دوران استعمال ہونے والا دھاگا بھی اس کبھی عمل میں فائدہ مند تصور کیا جاتا ہے۔ جانور کی ہڈی کو محبوب کو مٹھی میں لانے جبکہ دھاگے کو عورت کی کوکھ باندھنے یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کالے جادو میں جو چیزیں استعمال میں لائی جاتی ہیں ان میں ماش کی دال، انڈے، دھتورا، زعفران، مور کے پر، کیسر کے پھول، شہد، اک یعنی اکڑے کا پتا، کوے کے سیدھے بازو کا پر، گیدڑ کی آنکھ، الو کی نجاست اور خون، انسانی ناخن، جانوروں اور انسانوں کی کھوپڑیاں اور تازہ مری ہوئی خوبصورت عورت کے سر کے بال استعمال کیے جاتے ہیں۔ کالے جادو کو صرف کالا جادو ہی نہیں بلکہ ڈھائیاں، بھانمتی اور سفلی علم بھی کہا جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ شفا اور بیماری صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان کا علاج ان ڈھکوسلے باز کالے جادو والے دل کے کالوں کے پاس ہرگز نہیں ہوتا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے مکار لوگوں سے خود کو دور رکھیں، ورنہ فائدے کی بجائے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے نہ صرف دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بلکہ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔